वंदन अभिनंदन। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच आज के इस समारोह में माननीय हम सब भाई साहब के नाम से पुकारते हैं धर्मानंद जोशी साहब, पूर्व विधायक मोहाली, बहुत ही अच्छे सच्चे समाज सेवी, राजनीतिज्ञ, और राजनीति में सुचिता की बात करते हैं, पवित्रता की बात करते हैं तो आपका नाम सर्वोपरि आता है। हमें इस बात का एहसास दिलाया कि आज जिस तरह से जल जंगल जमीन की जो बात है, हमें इनको किस तरह से प्रिजर्व रखें, साफ सुथरा रखें, और सबसे बड़ी बात बताई आपने कि विचारों और संस्कृति का जो दुष्प्रभाव होगा है, जिस तरह से प्रदूषण हो रहा है, उसको कैसे रोकें, ये सभी आपने बेहतरीन उदाहरण के सम्मान प्राप्त करें। पिछला पानी थोड़े दिन निकेश बीमार हो जाता फिल्टर का बंद किया ऐसा जी सर, आप तो इस पुरस्कार के साथ में इस जेआरएन विद्यापीठ के ओर से इस पुरस्कार के साथ में 5,100 रुपए की राशि भी आपको समर्पित की जा रही है, ताकि पर्यावरण का कार्य और अधिक तेजी से और अधिक गति पकड़ सके। ये आगे नहीं, आपका पर्यावरण के प्रति जो समर्पण है, जो कार्य है, उसको और अधिक गति मिले। प्रोफेसर रहे हैं और वर्तमान में आप पैसिफिक यूनिवर्सिटी, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अखिल भारतीय नेशनल वाइस चेयरमैन रहे हैं। तो आपका इस पर्यावरण के मामले में बहुत अनुभव है और बहुत लंबे समय से आप इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। आपकी सेवाओं को देखते हुए आज जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ की ओर से आपको सम्मानित किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि दोनों आदरणीय भट्ट साहब, आप भी बड़ौदा से पधारे हैं, श्रमिक क्षेत्र से आप भी जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन। हमारे सबके प्रिय आदरणीय सारंगदेव साहब, जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। मैं दो लोगों को रोज देखता हूं, आदरणीय प्रदीप जी और सारंगदेव साहब, जो कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। समाज जागरण का काम, संस्कृति जागरण का काम, सनातन संस्कृति का काम, ये दोनों शख्सियत इस उदयपुर में सौभाग्य से है अपने पास। ये दोनों कुछ करते ही रहते हैं। शायद ये इनके शांत रहना स्वभाव में नहीं। मैं दोनों का बहुत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय सिंह साहब, उन्होंने बहुत अच्छा विषय रखा। हमारे सबके प्रिय आदरणीय भंवर जी भाई साहब, इस विद्यापीठ के आप ऐसा करने जो स्तंभ है, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय रमन जी भाई साहब, रमन जी सूद सामने विराजे हुए हैं, वास्तव साहब, अमर सिंह जी, आदरणीय अनिल जी। मैंने विधानसभा में प्रश्न पूछा था कि उदयपुर में पहाड़, कितने पहाड़ कट रहे हैं, कहां कहां काम चल रहे पहाड़ों के, तो मुझे जवाब मिला वन विभाग का कि उदयपुर में हमारे एक भी पहाड़ नहीं कट रहा है। मेरे पास जवाब उसका है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कहा ये क्या जवाब हुआ, सब तरफ पहाड़ी पहाड़ कट रहे हैं। फिर पता लगा कि इन्होंने, सरकार में एक लेकुना है लैंड यूज का, इन्होंने वन विभाग की जमीन को लैंड यूज छोड़ करके और रिसोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो पहाड़ वन विभाग की जमीन बची नहीं, वो लैंड यूज हो गया, चेंज हो गया, लैंड यूज चेंज हो गया। परंतु हमारे यहाँ आदिकाल से हम देखेंगे ना, एकदम ठेठ गांव चले यहाँ पर। ठेठ गांव यानी पर्यावरण प्रदूषण कितना पवित्र था कि गांव में, बहुत छोटी बात बताता हूं, शौचालय नहीं होते थे, आदमी निपटने जाता था। हम सब बेसिकली कोई कोई गांव की पृष्ठभूमि में रहे हुए हैं, और भंवर जी तो आज भी गांव में ही रहते हैं। तो गांव में आदमी निवृत्त होने के लिए गांव से दूर जंगल में जाता था, और वो जाकर के जहां बैठता था वो दाएं बाएं देखता, कोई आदमी तो नहीं है, कोई मनुष्य तो नजर नहीं आया, और आधा किलोमीटर दूर जाता। ये सब हमने भोगा हुआ। हमारे मृत्यु होती थी गांव में, तो प्रदूषण, पर्यावरण गांव के आदमी को सिखाने की जरूरत नहीं, शहर वालों ने बिगाड़ा था अकेले।
गांव में आज भी आदमी की मृत्यु होती है, मृत्यु होते ही आपने देखा होगा तुरंत बेड से धरती पर उतारो और धरती पर क्या, गाय माता का गोबर लीप के, सही है ना भाई जी, लीप के जौ के दाने डाल के उसके साथ और उस डेड बॉडी को धरती पर रखते थे, क्योंकि जिसकी मृत्यु हुई है वो मृत्यु के जो कीटाणु होंगे, कोई रोग होगा वो बाकी लोगों को नहीं फैले। फिर हमारे जो सिस्टम है, आप दोगे कि ये सब ऐसे गंदे गंदे रिवाज है। सैयादान, सैयादान क्या है? मृत्यु के बाद सैयादान क्या है? वैज्ञानिक है। उस मरने वाले व्यक्ति का एक भी बिस्तर कपड़ा नहीं रहना चाहिए, उसको दान करना, यानी कोई बीमारी घर में नहीं रहे, उसके कीटाणु घर में नहीं रहे। ऐसे ऐसे एक हंसने का किस्सा अकबर बिरबल का, तुलसी माँ का बहुत प्रसंग आया, हमारे मोरोपंत जी कहते थे